दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो जाता है कि सॉल्व कैसे करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कराऊंगा। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों इसे सीखने के लिए। और मैं कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, से हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले करना क्या है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और बॉडमास रूल याद रखना है। बॉडमास रूल मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप डिवीजन को देखोगे। देखिए ये डिवीजन यहां पर दिया है, तो 32 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो क्या होगा दोस्तों? सिंपल तरीके से ये क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप क्या लिखोगे? अब 2 लिखोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए माइनस दिया हुआ है, अब यहां पे मल्टीप्लाई दिया है, तो क्या करोगे? 5 2 10 लिख दोगे। 10 यहां पर लिख दिया मैंने। अब नीचे देखोगे यहां पर तो 11 डिवाइडेड बाय 22, तो इसे सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल तरीके से 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यहां पर क्या आएगा? 1/2 आएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 8 दिया, यहां पर लिख लिया मैंने। फिर देखिए माइनस, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा कितना होगा? 10 होगा, इक्वल टू 1/p होगा। क्या करना है हमें? पूरा सॉल्व करके p का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पर ये 2 माइनस 10 कितना होगा? -8 हो जाएगा। अब यहां पर कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 8 हो गया, 4 में से 10 गया तो क्या होगा? -6 आएगा। इतना क्लियर। अब यहां पर इक्वल टू 1/p है। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया, तो 4/3 इक्वल टू 1/p है। हमें 1/p का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें p का वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या करना होगा? इसको उल्टा कर दो। तो ये अगर उल्टा हो गया तो ये भी तो उल्टा होगा, तो 3/4 इज द राइट आंसर। कहां पर दिया हुआ है? देखिए ये रहा ऑप्शन, 3/4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। देखिए ये रहा, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए यहां पर बिग ब्रैकेट और यहां पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है? पहले डिवीजन सॉल्व करना होता है और ये ब्रैकेट को लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, अब 7 डिवाइडेड बाय 14 क्या होगा? 7 1 जा 7 2 जा, तो क्या होगा दोस्तों? यहां पर 1/2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर 8 लिख दिया, ये प्लस है। अब देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम पहले खोलेंगे, लेकिन अंदर की चीज पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो यहां पर देखोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहां पर इसकी जगह पर 1/3 लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा कितना होगा? 12 होगा, तो यहां पर मैं 12 लिखूंगा और ये देखिए इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब जो यहां पर दिया हुआ है इसे कट कर लीजिए, 2 4 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 यहां पर लिख दीजिए, प्लस अब यहां पर देखोगे तो 3 2 जा 6 कर लिया हमने यहां पर, तो यहां पर 2 लिखोगे, -12 ब्रैकेट रख दिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करके ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे। तो यहां पर देखोगे 4 प्लस ये 2 में से यहां पर 12 गया तो क्या बचेगा? -10 होगा। अब यहां पर प्लस दिया हुआ है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खुल गया, अब बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है, तो 4 - 10 कितना होगा? -6 होगा। देखिए ऑप्शन कहां दिया है? ये रहा ऑप्शन, -6 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा, यहां पर कुछ नया सीखोगे आप। क्या नया सीखोगे? आपको यही लगता था पहले डिवीजन या फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये किया जाता है। ऐसा नहीं है। बॉडमास के अंदर BODMAS, तो ये O मतलब जो ऑफ होता है, सबसे पहले ये सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट तो किया जाता है लेकिन डिवीजन मल्टीपल ये करने से पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर ऑफ दिया है, और ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो यहां पर देखोगे तो ये 5 है, ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 जा 16 होता है। 16 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों? 21 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां पर 21 डिवाइडेड बाय यहां पर 3 ऑफ x, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहां पर लिख लिया इस तरह से। फिर माइनस, यहां पर इसको कर लीजिए 2 4 जा 8, तो यहां पर 8 लिख लिया, इक्वल टू -7।
ये हो गया हमारा। अब देखोगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये 3 7 21 हो सकता है। उसके बाद 7/x यहां पे लिख लीजिए, -8 इक्वल टू -7। अब क्या करोगे, इसे हम इधर भेज देंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, -7 है, ये क्या होगा -8 प्लस 8 में बदल जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा, यहां पर +1 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, बड़े के साइन यहां पर प्लस की है तो 1 आ गया। अब हमें यहां पर इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है दोस्तों 7 आ गया है। ऑप्शन देख सकते हो, ये रहा ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यार इस क्वेश्चन में आपने कुछ नया सीखा, क्योंकि ऑफ में काफी लोग गलत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखिए दोस्तों 96 ऑफ 2, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 96 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 2 6 12, 2 कैरी 1, 2 9 18 और 1 19, 192 होता है। तो यहां पर दोस्तों मैं लिख लूंगा 192 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 92। अब यहां पर 10 10 जा, अब 10 100 करोगे नहीं, पहले हम डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करोगे अगर इसको, अगर तो 10 डिवाइड बाय 10 कितना होगा 1 होगा, फिर मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे। ये गलती मत करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। अब यहां पर देखोगे तो 192 डिवाइडेड बाय 24, इसे हम कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद दोस्तों यहां पर 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। उसके बाद डायरेक्टली 12 8 जा 12, 8 जा 96। तो यहां पर क्या आ गया, इसकी जगह पर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो यहां पर 8 प्लस 92 और 10 1 जा 10। अब 92 प्लस 8 कितना होगा, 100 होगा, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर 0 0 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 10 आ गया। कहां पर दिया है, देखिए लास्ट ऑप्शन में दिया है 10 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखिए यहां पर बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी, लेकिन a का वैल्यू निकालना होगा सबसे पहले। तो देखोगे दोस्तों यहां पर 1/2 दिया है, 1/2 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई दिया है, ये मल्टीप्लाई दिया है, यहां डिवाइड दिया है। तो देखिए यहां पर समझिएगा अच्छी तरह से, यहां पर 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 5/1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 5/1, जिससे डिवीजन अलग हो गया, मतलब बदल गया, डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर देखो 1/2 यहां पर है, प्लस यहां पर है, इन सब को सॉल्व कर लीजिए एक साथ मल्टीप्लाई में, 5 1 जा 5 और 3 4 जा 12 हो गया, ये -1/6 हो गया। ठीक है, अब बेस को सेम करना है तो ये 12 है, देखिए सबसे बड़ा है, तो यहां पर 6 2 जा 12, ऊपर 2 लिख लीजिए, 2 6 जा 12, ऊपर 6 लिख दीजिए। फिर क्या होगा दोस्तों 12 यहां पर बेस सेम आ जाएगा, और यहां पर 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 कितना होगा 11, 11 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों 9 होगा। तो यहां पर मैं 9 लिख लूंगा इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब b को सॉल्व करने जा रहे हैं हम, तो b को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर ये देखिए डिवाइड दिया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/5। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए इतना पूरा मल्टीप्लाई में दिया है, तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 प्लस 1/5। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 15 प्लस 8 कितना होगा 23 होगा। तो यहां पर 23/40 ये लिख लिया मैंने। अब क्या होगा, देखिए यहां पर जो दिया हुआ है हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो 9/12 माइनस यहां पर 23/40। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले इसे आप कैंसिल कर सकते हो आप, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 माइनस 23/40। अब यहां पर सेम बेस करने के लिए मल्टीप्लाई 10 करूंगा मैं, तो 40 मिल जाएगा, तो 40 मिल गया यहां पर, तो 3 10 जा 30 हो गया माइनस 23। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पर 7/40 आ जाएगा। कहां पर दिया देखिए, ये रहा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।